आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का वक्त मुख्तस कर दिया। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां 8 सितंबर से शुरू होंगी। 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी अशात कर दी गई है। बुध के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी 2 घंटे मुलाकात रही। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हल्का बंदियों के बाद इनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे, इसलिए इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, राजा रियाज के बड़ों ने इलेक्शन फरवरी के बाद कराने का फैसला किया है तो पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी के इजलास बुलाकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से इख्तिलाफ। कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। शमशाद अख्तर ने वजारत ख़ज़ाना और सरफराज बुगटी ने वजारत दाखिला की अहम जिम्मेदारियाँ संभाली। पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जलील अब्बास जिलानी को वजारत ख़ारजा की अहम जिम्मेदारी मिल गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा बन गए। नई निगरां काबीना वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब में शरीक। गौहर इजाज़ तिजारत डॉक्टर नदीम जान सेहत और अनीक अहमद मजहबी अमूर के वज़ीर मुकर्रर। हुकूमत और वफाकी काबीना का दिफा करने की जिम्मेदारी मुर्तज़ा सोलंकी को सौंप दी गई। वो नए वज़ीर इत्तलात होंगे। मुसव्विर और अदाकार जमाल शाह को सकाफत और अहमद इरफान को कानून का कलमदान सौंप दिया गया। सरफराज बुगटी के पास इंसदाद मुनशियात और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत भी होगी। अनवर अली हैदर के पास एविएशन का इजाफी कलमदान भी होगा। उमर सैफ IT और खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक के वजीर होंगे। निगरां वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। निगरां वज़ीर आला से गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने हलफ लिया। तकरीब में सुबुकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी NQM समेत सियासी रहनुमाओं और अमायदीन शहर की शिरकत। वज़ीर आला हाउस से रवानगी पर मुराद अली शाह को भी पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदे के लिहाज से एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो सच, आधे सच, झूठ और गलत मालूमात का फ़र्क समझें। ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। 3 से 4 रोज़ में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैनुल मज़ाहिब अहम आंगी से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कि सबको मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि ये वाक़यात दोबारा ना हो। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में बिशप नदीम कामरान ने कहा कि सानहा जड़ावाला की शफाफ तहकीकात की जाएं।
जिस चर्च की सलीब तोड़ी गई अदालत भी वहीं लगाई जाए, मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जड़ावाला वाक़े पर अल्लामा ताहिर अशरफी फट पड़े, रियासत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आर्च बिशप लाहौर बिशप सेबेस्टियन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग ली, कहा कि जो जड़ावाला में हुआ उसका जख्म पाकिस्तान और इस्लाम को लगा। आर्च बिशप सेबेस्टियन बोले, चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा। इंजील जलाई गई, सलीबें तोड़ी गई, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस बेबस खड़ी हुई होकर देखती रही। कुरान मजीद की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। सब कुछ मंसूबे के तहत किया गया। मुल्ज़िमान तक पहुंचने के लिए हुकूमत का क्रैकडाउन, मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाला मुल्जिम यासीन समेत जलाओ घिराव में मुलविस 128 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदालत ने 125 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के हमलों की तादाद में इजाफा दिखाई देता है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई गई 10 साला बच्ची की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का अदालती हुक्म आ गया, लेकिन अब तक कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए टीम तश्कील ना दी जा सकी। एडिशनल सेशन जज की अदालत के हुक्म पर मजिस्ट्रेट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म जारी कर दिया। बच्ची की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम ने अदालत में तस्लीम किया कि वायरल वीडियोज़ उनकी हवेली की हैं। बच्ची पर तशद्दुद न करने का दावा। मुकदमे में नामजद मुल्जिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट से 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मिल गई। रानीपुर की हवेली में काम करने वाली एक और मुलाजिमा का वीडियो बयान सामने आ गया। पीर असद शाह की हवेली में तशद्दुद से जान बहक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला ने भी पीर की बीवी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वीडियो बयान में कहा है कि असद शाह की हवेली में 2.5 साल रही। असद शाह की बीवी हिना शाह बिला वजह सख्त तशद्दुद का निशाना बनाती थी। वाइपर से मारा जाता था, सज़ा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था। ऐसी हालत करती थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज भी अपने घर काम करने वाली कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद करते थे। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की दादी का इल्ज़ाम। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में बताया कि सिविल जज और उनकी फैमिली रिजवाना को कमरे में बंद करके कश्मीर चले जाते थे। रिजवाना की बहन ने बताया कि रिजवाना जब फ़ोन पर बात करती तो सिविल जज की अहलिया सोमिया साथ होती थी, इसलिए वो कोई मारपीट की बात नहीं बताती थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज़ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। केस की तफ्तीश के लिए कायम की गई JIT ने 3 वीडियोस फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन से इनहराफ और बदनीयती पर मबनी है। ये शेड्यूल निगरां हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। वफाकी काबीना में 16 वज़ीरों के अलावा 6 मुआवनीन खुसूसी और 3 मुशीर भी शामिल। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक इंसानी हुकूक और विमेन एम्पावरमेंट के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी होंगी। TV एंकर वसी शाह को सयाहत का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। आरफा सैयदा जहरा तालीम का कलमदान संभालेंगी। आह चीमा एस्टैब्लिशमेंट, वक़ार मसूद फाइनेंस और एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत एविएशन के मुशीर होंगे। शहबाज काबीना में शामिल जवाद सोहराब मलिक निगरां काबीना में भी मुआविन खुसूसी बन गए। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग, नेशनल सिक्योरिटी और काबीना डिवीज़न समेत 9 कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। असेंबली सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। 6 रुकनी कमेटी के 4 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो और अब्दुल रहमान खेतरान इजलास में नहीं आए। इजलास आज दोपहर फिर होगा।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बरतानिया में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात सेंट्रल लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में हुई। पाकिस्तान समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार जां बहक, निगरान वज़ीर आला की IG सिंध को कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। डालमिया कब्रिस्तान के करीब कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 अफराद जां बहक, मरने वालों की शनाख्त अनीस के नाम से हुई है। मुरीद के में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुल्ज़िमान हलाक, 3 फरार, मारे गए 4 मुल्ज़िमान को चंद घंटे कबल गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि जख्मी मुल्ज़िमान के अस्पताल के मुंतकली के दौरान साथियों ने फायरिंग की। मुल्ज़िमान ने एक शख्स को जख्मी करके 12 लाख रुपए लूट लिए। मोहम्मद रिजवान बारी नामी शख्स पर मुतासरा खातून के नाम से ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर मुतासरा खातून की किरदार कुशी की गई थी, मुकदमा दर्ज। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर राबता। 5 ममालिक की तंजीम ब्रिक्स में ईरान की मुमकिना शमूलियत पर तबादला ख्याल। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला अल हयान की सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं, पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान मुश्तरका मफादात पर काम करने को तैयार हैं। शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर हैं। बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफ़ियों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। 88 साल के शफीकुर रहमान और 70 साल के महमूदुर रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। US मास्टर्स T10 लीग आज से शुरू होगी। अमेरिका की 6 रियासतों के दरमियान चौको छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रैना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कामरान अकमल, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने अलहमरा में कमर्शियल स्टेज ड्रामों पर पाबंदी लगा दी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि फैसला स्टेज ड्रामों के नाम पर फोहश डांस कराने और उरियानी फैलाने पर किया गया। उरियानी फैलाने वाली डांसर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई हैं। हुदूद क़य्यूद के अंदर रहते हुए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल ड्रामे जारी रहेंगे। मैं आपके जोक्स लिखे हुए करता हूँ। अच्छा हाँ, तो अगर यही बात है तो आप ही क्यों नहीं होस्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जियो के पास अच्छे दिन आएंगे, उनके पास बजट बड़ा जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आप औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ। जो औरतें वाकई ही वैक्स करवाती हैं, मेरी चीखें निकल गई थी। मेरी जितनी मैंने दुआएं दे सकता था ना। बस भट्ट साहब बस। आप फनी रोल्स क्यों करते हैं भट्ट साहब, सीरियस रोल्स क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारे हालात ही इतने सीरियस हैं कि अच्छी बात है, फनी बंदे को रहना चाहिए। और पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड्स का ज़वाल क्यों हुआ? अहमद अली बट प्रोग्राम हंसना मना है की मेज़बानी कब करेंगे? वर्सटाइल अदाकार की कितनी शरीक हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीक़ार अहमद अली बट ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।